हेलो दोस्तों, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने सतर्क हो अपने स्वास्थ्य को लेकर, ये बहुत जरूरी होता है। हमें अपने शरीर और बीमारी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं एक नन्ही सी गोली के बारे में जो हमारे शरीर के दर्द, जख्म और इन्फेक्शन को कम कर देती है। तो बकचोदी बिल्कुल नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि पेट में जाने के बाद इस नन्ही सी गोली का सामना शरीर के किस बाहुबली से होता है? दवाई की हमारे शरीर में कई जगह चेकिंग होती है, सारे चेक पोस्ट पार करना होता है और कैसे दवाई अपने आप को बचाते हुए पूरे शरीर में फैल जाती है। तो दोस्तों, दवाई निकलने से लेकर बाहर निकलने तक का पूरा प्रोसेस आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। फिर भी ना समझ आए तो खेल खत्म है आपका। बेटा, आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं समीर चौधरी। आप देख रहे हैं मानव संरचना का नया एपिसोड, मेडिसिन का सफर। मान लो आपको दर्द है और वही दर्द है जहां होना चाहिए, मतलब कहीं भी हो सकता है। जब भी सिर दर्द होता है हम तुरंत एक गोली खा लेते हैं, दर्द गायब। दवाई खाने से तकलीफ तो दूर हो जाती है, पर अंदर कितने भयंकर युद्ध होते हैं ये आप नहीं जानते। तो कहानी शुरू होती है एक घूंट पानी और एक टैबलेट से। ये गोली आपकी ग्रासनली से फिसलते हुए सीधे आपके आमाशय यानी स्टमक में गिरती है। स्टमक अपने खतरनाक गैस्ट्रिक एसिड से मेडिसिन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये गैस्ट्रिक एसिड HCl होती है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये एसिड इतनी तेज होती है कि लोहे के कील को भी गला सकती है। एसिड की मात्रा पेट में बढ़ जाए तो एसिडिटी, खट्टी डकार, जलन महसूस होने लगता है। अब ये पिसी हुई दवाई पहुंचती है हमारी छोटी आंत में। यहाँ दीवारों पर मखमली रेशे जैसे विली बैठे हैं। इनका काम है पोषक न्यूट्रिएंट्स को खून में मिलाना। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या आया है, ये बस दवाई को पकड़ते हैं और सीधे आपके खून में धकेल देते हैं। ये छोटी आंत के जेजुनम और डायोडियम एरिया में होते हैं। अगर स्टमक ठीक से नहीं तोड़ पाया तो विली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और दवाई बिना काम किए बाहर निकल जाती है। अब दवाई विली के जरिए आपके खून में पहुंच गई, पर दोस्तों दर्द अभी बंद नहीं हुआ, क्योंकि यह खून सीधे दिल के पास नहीं जाता। इसे एक स्पेशल हाईवे से गुजरना पड़ता है, जिसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। यह नस सारी दवाइयों को सीधे लिवर के गेट पर ले जाकर छोड़ देती है। अब दवाई फंस गई है लिवर की कस्टम चेकिंग में। लिवर के सेल्स के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एंजाइम फैमिली बैठी है। इसे हम साइटोक्रोम P450 कहते हैं। साइटोक्रोम P450 आपके मेडिसिन की जांच करती है, इस्तेमाल करना है या बाहर निकलना है। ज्यादातर ये मेडिसिन को नष्ट कर देती है। इनका काम है दवाई को तोड़ना। मान लीजिए आपने 500 मिलीग्राम की गोली खाई। लिवर सोचेगा, भाई ये तो शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो उसमें से अपना टैक्स काट लेगा। उसने 200 मिलीग्राम नष्ट कर दी। अब बची 300 mg जो हमारे दर्द में काम करेगी। अक्सर ये दवाई को बेअसर कर देते हैं। मेडिकल भाषा में इसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगली बार डॉक्टर हाई डोज दे तो समझ जाना कि उसमें लिवर का कमीशन भी शामिल है। चेकिंग पूरी हुई, टैक्स कटने के बाद जो असली दवाई बची है वो हेपेटिक वेन के जरिए लिवर से बाहर निकलकर सीधे दिल तक पहुंचती है। फिर आपका दिल उसे पंप करके पूरे शरीर में फैला देता है और तब जाकर आपके सिर का दर्द ठीक होता है। दर्द तो ठीक हो गया, पर अब एक बहुत बड़ी मुसीबत है। दवाई को बाहर कैसे निकालें? जो गोली आपने खाई वो फैट यानी तेल जैसी चिकनी है, लेकिन हमारा शरीर कचरा पेशाब या मल के जरिए निकालता है, जो पानी है। और हम सब जानते हैं तेल और पानी कभी नहीं मिलते। मतलब दवाई में मौजूद फैट को पानी में कैसे घोले? अगर पानी में नहीं घुला तो ये बॉडी में जमा होने लगेगा। अगर ये दवाई बाहर नहीं निकली तो शरीर में जहर बन जाएगी। यहां लिवर फिर से एंट्री मारता है। लीवर के एंजाइम एक वेल्डर की तरह आता है और फैट वाली दवाई को छीलकर उसमें एक हुक लगा देता है। इसे कहते हैं मेटाबोलाइट। लेकिन दवाई अभी भी पानी में नहीं घुल रही। तब आता है ट्रांसफरेज एंजाइम। ये एंजाइम दवाई के हुक में एक भारी एसिड का पत्थर बांध देता है। अब ये दवाई पानी में घुलने लायक बन गई है। अब ये या तो किडनी से होते हुए यूरिन के रास्ते बाहर जाएगी या पित्त यानी बाइल से होते हुए मल के रास्ते बाहर जाएगी। लेकिन दोस्तों, दिक्कत तब होती है जब हम बिना डॉक्टर की सलाह के मुट्ठी भर भर के दवाइयां खाने लगते हैं। जब दवाइयों की बाढ़ आ जाती है तो लिवर के एंजाइम्स थक जाते हैं, टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और लिवर मरने लगता है। इसे ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी कहते हैं। इसलिए हर छोटी मोटी बात पर गोली खाने से पहले अपने इस साइलेंट हीरो यानी लिवर के बारे में जरूर सोचें। यह आपको बचाने के लिए दिन रात काम कर रहा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।